Zedek Writers. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू द एस्थेटिक राइटर चैनल। आज आपको इस भोपाल IASF में मेगा एक्सपो है और स्टूडेंट इनोवेशन प्रोग्राम्स हैं कुछ जो मैं आपको आज दिखाऊंगा। और डिफरेंट स्टेट से एग्जीबिटर्स आए हुए हैं जिन्होंने साइंटिफिक एज वेल एज कल्चरल एग्जीबिशंस भी लगाई हैं, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए, ये लद्दाख का थंका आर्ट। ये लद्दाख से हमारे पास स्पेशल आर्टिस्ट आए हुए हैं और ये थंका आर्ट है वहाँ का, बहुत ही खूबसूरत। एक जगह पे ही ये बहुत सा सम्मेलन कर दिया गया है डिफरेंट कल्चर्स का। ये अगेन लद्दाख पोट्री, ये देखिए। ये पूरा लद्दाख का ही एक वो दिया है हमने। जहाँ पर आए थे कल ये क्या है भाई, पराली कंपोजिट, जरा बताएंगे कुछ? ये सर जो डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, किसान उसको जलाते हैं। और हर साल जो दिल्ली में ठंडियों में स्मोक की प्रॉब्लम हो जाती है, तो दिल्ली गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि उस पराली का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और उसकी जो वेस्ट टू वेल्थ कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस हो जिससे कि ये सारी समस्याएं दूर हो जाएं। तो इसी का संज्ञान लेते हुए हम लोग के इंस्टीट्यूट CSIR एम्प्री भोपाल ने पराली का और इपॉक्सी का एक कंपोजिट तैयार किया है, जो कि एक जो घरों में हम लोग प्लाई यूज़ करते हैं उसका रिप्लेसमेंट है। इसकी स्ट्रेंथ जो है नॉर्मल जो हम लोग घरों में प्लाई यूज़ करते हैं उससे 5 टाइम्स हायर है। और आप देखते होंगे कि जो प्लाई वगैरह में समस्याएं होती हैं कि आप उसमें पानी पड़ जाए तो वो फूल जाती है टाइम के साथ में, लेकिन ये सारी समस्याएं इसमें नहीं है क्योंकि इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 5% है और जो प्लाई होती है उसकी क्या है 50 to 60% है, जिससे कि ये समस्या उसमें नहीं होती है। दूसरा इसमें यह है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है उससे प्लाई से नॉर्मल प्लाई से 5 टाइम्स हायर है। कुछ सैंपल दिखा सकते हैं? तो देखिए गाइस, ये जो पराली की समस्या हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा है, धुआं हो जाता है पूरे जब ये फसल के बाद जलाते हैं, तो उसका एक ये बेटर सॉल्यूशन है, एक बेटर वे है नॉट टू बर्न इट। एंड ये एक इसमें ये इसके सैंपल हैं जो प्लाई है, असल में इन्होंने उससे प्लाई बनाई है। ये एम्प्री CSIR का एक इंस्टीट्यूट है भोपाल में, दे डिड दिस इन्वेंशन। और कुछ आप बताइए प्लीज़।
और सर इसमें और भी हम लोगों ने डिफरेंट कंपोजिशन में रेडमंड बॉक्साइट और तो इसमें हम लोग और भी सारे इस मार्बल इंडस्ट्री में जैसे कि स्टोन वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है, बॉक्साइट इंडस्ट्री में रेडमड प्रोड्यूस होता है, तो डिफरेंट कंपोजिशन हम लोग कंपोजिट जो है तैयार करते हैं ताकि हम लोग उसकी बेस्ट रिजल्ट हम लोग ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस उसकी कितनी है, टेंसाइल मॉडुलस कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि हम लोग को जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट अपना देना रहता है। तो इस तरह से हम लोग जो प्रॉपर जो रिजल्ट हम लोग का निकल गया है वो ये है कि हम लोग नॉर्मल प्लाई हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, उससे इसकी स्ट्रेंथ जो है 5 टाइम्स हायर है। तो एक इस वुड के जो इसका एक लॉग बनाने के लिए आपको कितना, मान लीजिए 10 बाई 10 का एक प्लाई का आपको लॉग बनाना है, हाँ। उसमें कितनी पराली या ये जो वेस्ट है वो लग जाता है? जो हम लोग का 2 फीट क्रॉस 2 फीट का जो एक सैंपल है उसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो के आसपास जो है 1 किलो के आसपास। अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे शुरू किया जाए मान लीजिए, बिल्कुल, और इंडिया लेवल पे इसका प्रोडक्शन शुरू हो, तो कितनी, इट विल डिपेंड अपॉन, नेचुरली इट विल डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई सिस्टम, बट एक अच्छी सोल्यूशन है उस चीज़ का कि आप ना जलाएं, पोल्यूशन नहीं करें, तो उसका ये एक बढ़िया है। हम लोग के एम्प्री में भी इसमें कई सारे जो हम लोग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनका जो इंडोर आप देख सकते हैं ये इमेज में, ये पूरा इंडोर में जो पैनल्स ये सारे हैं, ये सारे इसी वेस्ट मटेरियल्स बेस्ड कंपोजिट से ही बनाए गए हैं। ये भी आपने उसी से बनाया? ये सारे, ये देखिए टीन शेड, हम लोग जो नॉर्मल आउटडोर में टीन शेड यूज़ करते हैं उसकी जगह पे अगर हम इसको यूज़ करेंगे, इसका एक्चुअली ये हीट रेजिस्टिव भी है। तो जो नॉर्मल टीन में आप देखेंगे जो गर्म प्रदेश है उसके अंदर आप टीन में नहीं बैठ सकते, लेकिन ये क्योंकि हीट रेजिस्टिव है आप इसकी टीन शेड के अंदर आप आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि ये हीट इसमें ट्रांसफर ज़्यादा नहीं है, इसमें पॉलीमर का यूज हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ये एक अच्छा रिप्लेसमेंट है पराली को जलाने की बजाय इसको फैक्ट्री वाइज करने का, राइट? क्योंकि इसमें 70 to 80% जो है वेस्ट मटेरियल यूज हुआ है, तो उसकी कॉस्ट भी जो नॉर्मल प्लाई से उससे 40% लेस है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव। तो 1 फीट का टुकड़ा मान लीजिए प्लाई का, इसकी भी स्ट्रेंथ होती होगी ना कि कितना इंच चाहिए? हम लोग का हमने पूरा इसको डिजिटलाइज किया हुआ है और ये है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग की है। इसमें टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, मॉडुलस क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, इसका वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें दूसरी चीज़ टर्माइट की भी प्रॉब्लम नहीं, दीमक नहीं लगेगी इसमें। दैट्स गुड। और मतलब दीमक का भी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाए। गुड। तो इसको फिर कब तक, ये क्या आपने पेटेंट के लिए दिया हुआ है, अप्रूवल कब तक हुआ, ऐसा कुछ है क्या इसका? बिल्कुल, ये पेटेंट हम लोग का हो चुका है, हो चुका है, इंस्टीट्यूट का ही पेटेंट है। गुड। और इसमें हम लोगों ने कई सारी जो भोपाल में कई सारे इंस्टीट्यूट में हम लोग प्रोवाइड भी किए हैं। तो प्रोडक्शन के लिए रेडी कब होगा ये? इसका एक्चुअली छत्तीसगढ़ भिलाई में एक टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली हमारा ट्रांसफर हुआ है, ओके, जो उन्होंने पराली के टेक्नोलॉजी टेकअप किया है। आने वाले 1 या 2 साल के अंदर उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली इसका प्रोडक्शन इसलिए रुका हुआ है कि इस पे जीएसटी वाला कुछ इशू था। हमने एक्चुअली पराली जो है एज अ पार्टिकल बोर्ड का सब्स्टिट्यूट बनाया था, पर हमने इसके BIS मानक के लिए भेजा था, तो वहाँ पर हमको पता चला कि जो पार्टिकल बोर्ड है उससे कंपैरिजन में इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो BIS से हमारा चल रहा है प्लान, तो वो हमको एक अलग ही यूनिक कोड देगा इसका, और उसका एक नाम देगा भी, जैसे हम पैडी स्ट्रॉ कंपोजिट नाम बोलते हैं, जैसे मार्केट में प्लाई बोर्ड, MDF बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड एक पर्टिकुलर नाम से आता है, तो ये अभी हम बोलते हैं पराली पैडी स्ट्रॉ कंपोजिट। तो वो एक हमको पर्टिकुलर एक नाम भी उसका प्रोवाइड कर देगा और उसका एक मापक आ जाएगा। तो ये एक अलग से ही प्रोडक्शन सिस्टम होगा, एक अलग ही प्रोडक्ट होगा, एक अलग ही प्रोडक्ट होगा और वुड का रिप्लेसमेंट के तौर पे ये काम करेगा। दैट्स वंडरफुल, यू डिड अ गुड जॉब। तो किसके अंडर आपने किया है? हु वाज योर मेंटर? हु इज योर मेंटर? डॉक्टर प्रोफेसर अशोकन पप्पू सर हैं, उनका प्रोजेक्ट चीफ साइंटिस्ट हैं, और हम भोपाल में, एम्प्री भोपाल में। सर, थैंक यू वेरी मच। सो गाइस, देखा पंजाब में जो लोग ये कहते हैं कि पराली का कुछ हो ही नहीं सकता, जी हम क्या करें, कुछ नहीं हो सकता, तो ये बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन है। साइंस अपने काम पे लगी हुई है और जल्दी ही इसका कोई ना कोई सोल्यूशन, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसके ज़रिए ना सिर्फ हम वो जो है ना कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत भात, हम फिर से उसको दोबारा ज़िंदा करेंगे साइंस के ज़रिए। पोल्यूशन ख़त्म, और पोल्यूशन ख़त्म होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन बहुत गुड रहेगी। तो उसके लिए थैंक्स टू साइंस, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, स्वामी जी ने एम्प्री की साइट, इस स्टॉल पे विज़िट किया, एंड आई विल जस्ट टेक हिज व्यूज़ हाउ दिस कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन ऑफ पंजाब। स्वामी जी, क्या मतलब आपको क्या लग रहा है, क्या ये एक बेटर सोल्यूशन है पंजाब की पराली की समस्या का? बड़ी खुशी हो रही है सबको देखकर कि जिस चीज़ को हम वेस्ट
में जो मेरे प्रोडक्ट हाथ में आप देख रहे हैं, ये वेस्ट चीज़ों से बनाया है। जैसे पराली है, स्टोन वेस्ट है, मार्बल वेस्ट है, उससे जैसे ये छत पे लगती है चीज़ें, और इस पे कहते हैं, इन्होंने कहा है कि गर्मी भी नहीं लगती इसके नीचे बैठने से। फर्श के अंदर, ऑफिसेस के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। तो मैं इसकी इनोवेशन करने वालों को साधुवाद देता हूँ कि जिन्होंने ऐसी इनोवेशन की है और इस टेक्नोलॉजी को जनमानस तक पहुँचाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। टाइल दिखाई आपने वो जो हमने बनाई है, प्लाई 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 प्लाई। बहुत से प्रोडक्ट मैं देख रहा हूँ और जो कि लगते हैं कि वाकई ड्यूरेबल है और लोगों के काम आने वाले हैं, और ये रोज़गार भी मुहैया करवाएगी ये टेक्नोलॉजी। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस इनोवेशन। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। सो इसका मतलब क्या है कि ये एक बेटर सोल्यूशन है, इंस्टेड ऑफ फायरिंग द ये पराली एंड ऑल, ये बेटर सोल्यूशन है। बिल्कुल, जो समस्या है उसी के अंदर समाधान है। तो हम समस्याओं की चर्चा करने में ज़्यादा समय बिता देते हैं, समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए, और मेरे को लगता है ये समाधान है और इसको जनमानस तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो विज्ञान अपना काम कर रहा है। बिल्कुल, विज्ञान, देखिए विज्ञान का योगदान बहुत बड़ा है। आज हम साइंस फेस्टिवल के अंदर खड़े हुए हैं, आप मोबाइल से मेरी वीडियो बना रहे हैं, ये भी तो विज्ञान है। गुड। तो पल पल में विज्ञान हमारा सहायक होता है। हाँ, कुछ दुष्प्रभाव होते हैं जो कि हमें विज्ञान ने नज़दीकियाँ भी बढ़ाई हैं और दूरियाँ भी बढ़ा दी हैं। व्यक्ति को व्यक्ति से कई चीज़ों ने, टेक्नोलॉजी ने दूर किया है, लेकिन ओवरऑल विज्ञान के बिना इंसान का जीवन संभव नहीं है। लेकिन इसका सदुपयोग करना, जीवन में जो अध्यात्म है वो लास्ट लाइन इसको लेके, अंतिम लाइन। अध्यात्म और विज्ञान दोनों भिन्न नहीं है, लेकिन दोनों का समावेश बहुत ज़रूरी है। किसी एटम बम का बटन दबाना बड़ा आसान है, लेकिन विवेक कहाँ से लाएंगे? विवेक अध्यात्म देता है, मूल में अध्यात्म है, उसी को हम प्रेजेंट करते हैं, उसी का विस्तार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर विजिट। सब तरह के स्टॉल्स हैं, चूड़ियाँ भी हैं, जूते भी हैं, चप्पल भी है, आर्टिस्टिक भी है। एवरीथिंग इज हियर। यू आर सपोज टू कम ओनली एंड एंजॉय दिस। दिस इज लाइक फेस्टिवल, साइंस थ्रू फेस्टिवल। सूट भी हैं, तांबे का काम भी है, मेटल भी है, ये भी है, वो भी है। ये वो भी उत्तराखंड से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास जो भी है ये पाइन ट्री यानी कि चीड़ के पेड़ की छाल है, जिसे बगेट कहा जाता है। उत्तराखंड में ये बहुत आगे से पाया जाता है। वैसे तो ये एक ज्वलनशील पेड़ है, और लेकिन अगर इसका हम कुछ रॉ फॉर्मेट इस तरह से है, अगर इसको हम फाइन ट्यून करके इस तरह से बनाते हैं, और उसके बाद जो है आपके सामने जो एक प्रोडक्ट दिख रहा है वो सब बनता है। क्योंकि देवभूमि से है तो आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है, तो मंदिर है। साथ ही साथ अगर कला और संस्कृति को देखना है तो हमारे ढोल दमाऊ जो फोक इंस्ट्रूमेंट है वो आप देख सकते हैं। क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, तो हमने इन्वाइटीज के रूप में आए हैं, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। गुड। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं, भारत की आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, वो मैसेज एक हमने बनाने का प्रयास किया, पीछे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि इंडिया को इस बार G20 का एक समिट का मौका मिला है, तो वी आर वेरी मच अपडेटेड फॉर दिस इवेंट। दैट्स वंडरफुल। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। How is your stay? होटल कृष्णा एजेंसी। So you're enjoying here, no? Yeah, very nice. That's good. Thank you very much. Thank you. Thank you. You give me your brush. So guys, एक और खूबसूरत शाम ISF की कल्चरल इवनिंग, और ओडिसी और खूबसूरत नृत्य और एक बहुत ही फेमस वायलिन वादक भी हमारे बीच में आएंगे। लीजिए देखिए। प्रवाह पावि तस्कर
नृत्य इनकी अभिलाषा, भाषा, सम्मान और पहचान है। हम बहुत कृतज्ञ हैं मैम कि आप यहाँ आए और वाकई ये परिभाषा आपके ऊपर ही है कि नृत्य जो है वो ईश्वर से हमें जोड़ता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और आपने ये सिद्ध कर दिखाया है। बहुत धन्यवाद IISF 2023 में आने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी और ये छोटा सा सम्मान से रुक जाओ यार।
प्रोफेसर हैं, ये निर्देशक हैं और साथ ही हमारा सौभाग्य है कि इन कलाकारों को लेकर आज यहाँ आए हैं। आपने बहुत Good evening, Bhopal. It's an honor and pleasure to be part of the India International Science Festival. And a lot of gracious thanks to the wonderful anchor. Ladies and gentlemen, a round of applause for, I don't know her name, for the wonderful anchor who's been holding the evening together since we came into this venue. I know it's been a long day for some of you all. और बहुत आपने एक्सपेक्टेशन बढ़ा के हैं मैडम।